सरदा नारुतो के पीछे गई थी। हाँ, पता है वह कहाँ जा रही थी? रुको, सासुके से कुछ सवाल पूछना चाहती है। तो उसने वह फोटो देख ली है। वह इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पिता के बारे में सोच सके। सासू के आसपास होता तो सरादा भी उसकी परेशानियों में शामिल हो जाती। शारिंगन दुख को भी अपनी ओर खींच सकता है। मेरी बेटी। मैंने आपको देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि आप मेरे पापा हैं। ओह, अरे तुम यहाँ हो। सारदा सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और आकर्षक है। थोड़ी देर से आया हूँ। नारुतो, आखिर चल क्या रहा है? फर्श इससे थोड़ा ज्यादा मजबूत था। वो क्या कह रही है? मैं यहाँ आपको देखने आई हूँ पापा। शिवनाथ आपसे मिलने वाले हैं। आपसे सच में एक बात पूछनी थी। तो फिर वो क्या है? क्या माँ मेरी असली माँ है? भावनात्मक आघात शारिंगन के जागरण का एक कारण है। वर्षों में सासुके की अनुपस्थिति ने उसे गहराई से प्रभावित किया है। उस फोटो में बाकी लोगों के बारे में भी कभी नहीं पूछा। शारदा बहुत ईमानदार बच्ची है। एक समय छुपे हुए पत्तों के गांव का दुश्मन था। अब वह गांव की रक्षा के लिए दुनिया भर में घूम रहा है। आखिरकार जान ही जाएगी। जैसे अब वह अपनी पैदाइश के बारे में जान रही है। थोड़ा और भरोसा करना चाहिए, है ना? मैं एक माँ के रूप में असफल रही हूँ। मेरी असली माँ है या नहीं? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ है? जिंदगी कभी साथ नहीं रहे? तुम माँ के साथ रहकर क्यों नहीं रहते? ये बेटी का चेहरा भूल चुके हो? तो फिर ये औरत कौन है और मेरी तरह ही चश्मा पहनती है? कोई भी बेटी अपनी माँ से ऐसा सवाल कर सकती है? ऐसी परिस्थितियाँ मुझे बहुत असहज कर देती हैं। तुम कभी आसपास नहीं होते। मेरी पूरी जिंदगी एक बड़ा गड़बड़ झाला है। तो पापा, आखिर आप अब तक क्या कर रहे थे? जो करता हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अरे रुको। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम सच में मेरे पापा हो सकते हो। को सच में क्या हुआ था ये बता दो। तुम अभी जा रहे हो? अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं जरूर खबर भेजूंगा। घर रुक जाओ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, है ना? कागुया जैसी किसी के अस्तित्व का खतरा फिर से आ सकता है। हम उसके किसी भी निशान को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। शांति हमें आज मिली है, कुर्बानियों के बाद हासिल हुई है। ये यात्रा मेरे लिए प्रायश्चित की भी है। अब किसी के मन में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं बची है। हम साथ मिलकर तुम गांव की रक्षा होकागे के रूप में करो। मैं कागुया के निशानों की तलाश कर सकता हूँ। वही करें जो आपके लिए है और मैं वही करूँगा जो मेरे लिए है। आपने हमेशा सपना देखा था। आप मेरी मौजूदगी को गोपनीय जानकारी की तरह रखें। लेकिन कुछ भी न जानना तकलीफ देता है, समझे? कि उसे जानने का हक है। जानने से उसके लिए अनावश्यक चिंता पैदा होगी। किसी दिन आपसे नाराज हो जाए। कम से कम उसका भविष्य उज्जवल होगा। क्या मैं गलत हूँ? उसके पास सकुरा है, वह हमेशा वहाँ रहेगी। मैं इन परिस्थितियों से निपटने में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, इसे खाने के बाद मैं वहाँ जाऊँगा और उससे बात करने की कोशिश करूँगा। शारदा, एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, तुम्हारे पिता सबसे बेहतरीन शिनोबी हैं। इस परीक्षा के बाद अगली जो हमें करनी होगी वह है अपने लक्ष्यों को आखिरकार हासिल करने के लिए आइए अब शुरू करें। हम अकात्सुकी को पुनर्जीवित करेंगे। हाँ। ये सिलो, ये क्या है? ये तुम रख लो। रुको। भी मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है तो मैं खुद उस चश्मे वाली औरत को ढूंढूंगी। सासुके से एक बार और बात करने की कोशिश करो।
अविश्वसनीय है। दरअसल यह कुछ भी नहीं है, वह तो इससे भी अधिक कुशल है। हमारी तकनीक वही है, आखिरकार अकात्सुकी को पुनर्जीवित कर सकूं। फिर तुम हो कौन? मेरा नाम शिन उचिहा है। ये तो वही है जैसे लाल आंखें। तुम कौन हो, हमें बताओ। मैं शिन उचिहा हूँ। यही वह लड़का है जिसने हम पर हमला किया था। इसने कहा कि तुम आराम कर सकते हो लड़के, अब उठो। इसका मतलब है कि वह अपने ही बेटे को ढाल बना रहा है। नारुतो, शारदा का ध्यान रखना। जरूर, ध्यान से अपना बचाव करते रहो। ये मेरी दृश्य क्षमता है, आप क्या सोचते हैं? मैं ठीक हूँ। इस क्षण उसने हमला किया, उसने मेरी तलवार पर निशाना साधा होगा। दुर्भाग्यवश शांति मनुष्य को विकसित होने से रोकती है। इन चीजों के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। विकास के बिना सभी प्राणी अंततः नष्ट हो जाएंगे। ये माँ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पति और मेरी प्यारी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? कौन है? हम बस यही समझने वाले थे। अरे मैं भी अभी यहीं हूँ, तुम्हें पता है? क्या तुम ठीक हो जाओगे नारुतो? मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। आपकी युद्ध इंद्रियां सचमुच मंद पड़ गई हैं। चलो मुझे थोड़ा आराम दो। अच्छा ही हुआ, आप ठीक हैं। मुझे लगा कि मैंने चीजें स्पष्ट कर दी हैं। शारदा को तो ये बात स्पष्ट थी। ये वास्तव में मेरी गलती है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शारदा, Transportation technique. ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुश्मन के इलाके के ठीक बीच में हूँ।